वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज हम लोग कार्नो मैप का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर में हमें बात करनी है रूल्स फॉर क्रिएटिंग ग्रुप इन के मैप। हम कैसे, अगर हम के मैप का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो उसके रूल्स क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले कहता है नो जीरोज आर अलाउड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम जब भी ग्रुप्स बनाएंगे ऐसा, उस ग्रुप्स के अंदर में हम जीरोस को नहीं लेने वाले हैं। वो आगे न्यूमेरिकल में समझ में आएगा। ग्रुप्स कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बट कैन नॉट बी डायगोनल। ये हॉरिजॉन्टल ऐसे हो सकता है, वर्टिकल ऐसे हो सकता है, पर ये डायगोनल का जो सिस्टम है, हम इस तरह से ग्रुप को डायगोनली नहीं लेने वाले हैं। ठीक है ना, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, बट ऐसे नहीं लेंगे। फिर बोलता है ओवरलैपिंग आर अलाउड। जैसे ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि हमने ये दो सेल्स लिए हैं, ये 4 और 5, तो ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ओवरलैपिंग अलाउड रहने वाला है यहाँ पे। फिर बोलता है ग्रुप शुड बी लार्ज एज ए पॉसिबल। ग्रुप्स बड़े भी हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल जहां तक हम बड़ा करना चाहें वहां तक कर सकते हैं। ग्रुप मस्ट कंटेन 2n की पावर सेल्स। 2n की पावर सेल्स का मतलब है कि अगर हम 2 की पावर 2 ले, तो याद है ना 4 मिला था हमें, 2 की पावर 3 लिया था तो हमने 8 मिला था, 2 की पावर 4 लिया था हमें 16 मिला था। तो इस प्रकार के सेल्स पे हम लोग क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो जैसे देखो अब ये सेल्स का जो ग्रुप्स बनता है, वो ग्रुप्स कैसे बनते हैं। पहला जो होता है हमारा पेयर ग्रुप्स होता है। पेयर ग्रुप्स में क्या होता है, अब देखो पेयर ग्रुप कैसे करते हैं। तो 2 सेल्स की बात करते हैं पहले, मतलब हमें 2 सेल से काम करने हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेयर ग्रुप। जैसे मान लो कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर मान लो हमने इसको लिया, इस वाले को, तो हम इधर वाले को भी लेंगे ऐसे। मान लो अगर हमने इस वाले को लिया तो हम लोग इस वाले को ले लेंगे। मतलब पेयर बनाना है हमें ऐसे करके। मान लो तुमने अगर इसको लिया है तो हम इसको भी ले सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अगर तुमने इसको लिया है तो आप इसको भी ले सकते हैं। अगर इसको लिया है तो इसके सामने वाले को लोगे। तो ऐसे करके ये बनता है हमारा क्या, पेयर ग्रुप्स। अब देखो क्वार्ट्स ग्रुप की बात करते हैं। क्वार्ट्स ग्रुप के अंदर में क्या होता है, क्वार्ट्स ग्रुप में होता है कि हम लोग इसमें से क्या करते हैं, 4 सेल्स को लेते हैं। मतलब 4 सेल जितने सारे होंगे उन सबको लेने वाले। 4 सेल कैसे लेंगे, देखो यहाँ से एक इसको, 2 इधर से ले लो, 2 इधर से ले लो, तो ये बन गया 4 सेल्स। यहाँ पे 2 सेल्स था ना, एक सेल ये, एक सेल ये, 2 सेल्स बन गए। अब यहाँ पे 4 बना, तो देखो ये बन गया, ये बन गया। इन दोनों को भी कह सकते हो, इन दोनों को एक साथ ले लो तो बन जाएगा। इधर से ले लो ऐसे, और सॉरी इधर से ले लो ऐसे, इसको ले लो ऐसे, फिर इसको ले लो ऐसे। तो इस तरह से हम 4 सेल्स ले सकते हैं। ऑक्टा ग्रुप में क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, 8 सेल लेते हैं। 8 सेल का मतलब देखो ये चारों एक साथ ले लो ऐसे, चारों इधर से ले सकते हो, चारों इधर से ले सकते हो। इधर लोगे तो ये इधर वाला आ जाएगा, इधर वाला लोगे तो इधर वाला ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, ऑक्टा ग्रुप लेते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा शुरुआत इधर से करते हैं। पहले हम ऑक्टा ग्रुप को देखते हैं कि जो वैल्यू हमें क्वेश्चन दिया है वो ऑक्टा ग्रुप में लाइक कर रहा है कि नहीं। वो ऑक्टा ग्रुप में नहीं करेगा तो फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वाड ग्रुप में। क्वाड ग्रुप में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसमें नहीं लाइक कर रहा होगा तो फिर किस में चलेंगे हम लोग, पेयर ग्रुप्स में देखेंगे कि पेयर ग्रुप्स में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ कि एफ क्या, एफ इक्वल टू ए कामा बी दिया हुआ। अब देखो कैसे पता करेंगे हमें कितने सेल्स बनाने हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो फंक्शन जो दिया है ए कामा बी, तो ए कामा बी से फंक्शन दिया है, इसका मतलब 2 ही सेल्स हमारे पास है। तो सिंपल सी बात है कि हमने बताया था कि 2 सेल्स ए कामा बी होगा, तो इसमें और कितने बन जाएंगे, 4 सेल्स दिख रहा है यहाँ पे। तो 2 फंक्शन दिया ए कामा बी, तो ए कामा बी लिख लिया हमने, इससे 4 सेल्स बन जाएंगे। क्वेश्चन में दिया है 0, 2 और 3, इसी को बनाना है। तो हमें पता है तुरंत कि ट्रिक पता है कि अगर हम ए और बी लेते हैं तो इसमें 0 होता है, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 3 होता है। ये पता है कि यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ पर भी 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है। ये हमेशा ए की वैल्यू 1 लेके चलेंगे, ए डैश की वैल्यू 0 लेके चलते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, हमारे पास 0 है तो देखो किस खाने में 0 है, इस खाने में है। तो जो भी संख्या हमें मिलेगी, जो भी नंबर्स मिलेंगे, उसको 0 नहीं दिखाना है, 1 दिखाना है। नेवर लिखा है नो जीरोज आर अलाउड, जीरोज आपको नहीं लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर देखो 0 है ना, तो 0 को आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो उसको 1 लिख लिया, यहाँ पे क्योंकि संख्या मिल गया। 2 कहाँ पे है, तो 2 यहाँ पे है, तो 1 मिला, तो यहाँ पर भी मिल गया। 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये है ही नहीं संख्या। अब देखो कैसे इसको लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 पेयर्स लिखते हैं, P1 लेते हैं, एक P2 लेते हैं। ऐसा क्यों, अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्टा ग्रुप में चलेंगे, तो ऑक्टा में हमें 8 सेल चाहिए जो कि हो नहीं सकता। फिर चलेंगे क्वाड्स में, हमें चाहिए 4 सेल्स जो कि बन ही नहीं पाएगा। तो आ जाते हैं किसमें, हम लोग पेयर ग्रुप्स में, क्योंकि इसमें 2 सेल्स चाहिए। तो 2 सेल्स अगर चाहिए तो देखो कैसे बन जा रहे हैं, एक ऐसे बन जा रहा है इस तरह से, और एक ऐसे बन जा रहा है। तो 2 सेल्स इसमें आपस में कंबाइंड हो गए। तो अब देखो कैसे लिखेंगे, इधर P1 इधर P2, इधर लिखेंगे AB और इधर भी लिखेंगे हम लोग AB। ठीक है,
इधर भी ऐसे लिख सकते हैं ए और बी। अब देखो इसमें ए की वैल्यू 0 0 लिया, क्यों? क्योंकि पहला वाला में क्या है 0 0, दूसरा वाला चलो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो 1 0। इस वाले में चलो पहले इस वाले को लिखे हम, ये वाले रो को देखो 0 0 था, 0 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 है इस वाले के लिए और इधर 0 है तो उसको लिख दिया 1 0। इसमें चलो ए बी है, तो इसमें पहले वाले में देखो यहाँ 1 है यहाँ 0 है तो 1 0 हो गया। इसको देखो यहाँ 1 है, इसके सामने क्या 1 है तो 1 1 लिख दिया। अब देखो याद रखो 0 1 जब मिलेगा इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर भी 0 1 है इसको कैंसिल कर देंगे। तो 0 0 को हमने बोला था अभी कि जहाँ 0 मिलेगा उसको ए डैश लिखेंगे और जहाँ 1 मिलेगा उसको ए लिखेंगे। तो संख्या ये बी वाला है इसलिए इसको बी डैश लिख दिया, और यहाँ पर 1 है तो इसको क्या लिख दिया ए। इसका मतलब जो हमें आंसर मिला है फंक्शन ए कामा बी इज इक्वल टू समेशन 0 to 3, इसका जो आंसर मिला हमें क्या मिला ए प्लस बी डैश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं कार्नो मैप का सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है।